हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो जल्दी से एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे, बिना किसी सवाल जवाब के एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे, क्योंकि दोस्त 7:15 आप लोगों को टाइम दिख गया होगा। और 7:15 ऐसा नहीं है कि मैं कोई मज़े में 7:15 कर आ रहा हूँ या मुझे आदत है लेट होने की। दोस्त, स्थिति ऐसी है कि मतलब बहुत मुश्किल से चीज़ें हैंडल कर पा रहा हूँ दोस्त, है ना। तो उम्मीद है कि आप इसमें सहयोग करेंगे और मुझे समझेंगे कि हाँ, वास्तव में कोई चीज़ ऐसी रही होगी जो लेट होने का कारण बन रही है बार बार। और दोस्त, 2-3 दिन अभी समस्या रहेगी, क्योंकि घर के दो बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर जो हैं वो एडमिट हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति होगी। ठीक है, सब कुछ और बड़ा होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं, आप लोग ये भी जानते हैं। खैर, आप लोग सहयोग करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और बिना कोई सवाल जवाब के दोस्त हम आगे पार्ट जो है अपना कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो आप लोग जानते हैं हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो एलसीएम और एचसीएफ चल रहा है। और एलसीएम और एचसीएफ में कल मैंने आप लोगों को बेसिक बताने की कोशिश की कि एलसीएम कैसे निकालते हैं संख्याओं का, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। कल हमने उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी किए। मेरे दोस्त, ज़्यादा टाइप इस चैप्टर के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल में जाना चाहूँगा, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है और हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन जो है वो बच पाए। ठीक है भाई, चलिए एक बार मैं कोशिश करूंगा 8:15 तक क्लास लेने की। मैंने अभी नवीन भाई को कॉल किया था, शायद रास्ते में है या कहीं है, वो रिसीव नहीं हुई है। मैं 8:15 तक कोशिश करूंगा, उनकी क्लास 8:15 से हो जाएगी, सफिशियंट टाइम होता है उनकी क्लास के लिए। ठीक है, चलिए कल कहाँ तक क्वेश्चन कर चुके थे दोस्त, एक बार मुझे बताएंगे। हाँ, मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था मेरे साथी, एक क्वेश्चन कहा था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर 6। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों को रेशो दिया हुआ है, अगर आप लोगों को रेशो दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है वो मैसे आप लोगों को दिया हुआ है, तो आप लोग उस मैसे की गुणा उस रेशो में कर देंगे तो आपके पास एग्जैक्टली संख्या निकल के आ जाएंगी कि संख्या क्या है। अब उसने ये कहा है मेरे साथी कि अगर वो योग भी पूछता है आप लोगों से, योग भी, तो पहले उन रेशो का योग कर दीजिए और योग की गुणा मैसे में कर देंगे तो आपके पास उन दोनों संख्याओं का योग भी निकल के आ जाएगा। तीसरी बात, अगर वो आपसे अंतर पूछता है तो आप लोग रेशो का अंतर करिए, अंतर की गुणा मैसे में कर देंगे तो आपके पास अंतर निकल के आ जाएगा। यानी कि जो भी छेड़खानी आप लोग रेशो के साथ करके मैसे में गुणा करेंगे वही आप लोगों के सामने निकल के आएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए मेरे दोस्त, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन शुरू होता है। यहां तो वैल्यू छोटी है लेकिन वैल्यू बड़े वाले भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा, पर आप एक बार कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिए कि कॉन्सेप्ट कहना क्या चाहता है। दोस्त ये कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचे। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डालिएगा, जब भी क्वेश्चन समान शेषफल का आता है, जब भी क्वेश्चन आपके सामने समान शेषफल का आए और आपसे बड़ी संख्या पूछी जाए, जैसे कॉन्सेप्ट ये कहता है मेरे दोस्त, आपको 3 संख्या देगा वो और वो कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इनको विभाजित करने पर समान शेषफल दे। तो उसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप ना अंतर निकालो, आप अंतर निकालो। अंतर कितना, ए और बी का अंतर निकालो कितना आया है, और बी और सी का अंतर निकालो कितना आया है, और इस अंतर का अगर आप में से निकाल दोगे तो यही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनको विभाजित करने पर समान शेषफल देगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मेरे दोस्त ये कहता है, इसे अपनी कॉपी में लिख लेना। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन तीनों को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। तो दोस्त लगाइए उस कॉन्सेप्ट को। मैंने कहा 108 दिया हुआ है, दूसरी संख्या 124 दी हुई है
और तीसरी संख्या 156। यहां संख्या छोटी जरूर है और बहुत सारे पेपर्स में यहां संख्या बड़ी बड़ी देख के पूछा गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो मेरे दोस्त 100 लगने वाला है, कॉन्सेप्ट जो है वो सेम लगने वाला है, समझिएगा। अगर मैं यहां डिफरेंस देखता हूं तो डिफरेंस कितना होगा, तो 16 का होगा। अगर मैं यहां डिफरेंस देखता हूं तो डिफरेंस कितना होगा, 32 का होगा। क्या दोनों जगह का डिफरेंस मैं निकाल चुका हूं? अगर डिफरेंस का में से मैं निकाल दूं वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इस डिफरेंस को विभाजित कर दे, तो क्या वही में से हो जाएगा? आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि इन दोनों को विभाजित करने वाली संख्या जो है वो 16 है। तो 16 वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जो इनको विभाजित करने पर समान शेषफल देगी। एक को वेरीफाई करा देता हूं आपको। आपने कहा जी 108 को 16 से डिवाइड करके देखो, तो आपने कहा 16 छिक्का 96 होते हैं, कितना बचेगा? 16 छिक्का 96 होते हैं, कितना बचेगा? 12 बचेगा। फिर आपने 124 को 16 से डिवाइड करके देखा, तो आपने कहा 16 सत्ते 112 होते हैं, 16 छिक्का 96, 16 सत्ते 112 होते हैं, यहां कितना बचेगा? 12 बचेगा। फिर आपने 156 को 16 से डिवाइड करके देखा, तो आपने कहा 16 निम्मा 144 होते हैं, कितना बचेगा? 12 बचेगा। क्या समान शेषफल बच रहा है? उसने बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो जवाब क्या हो जाएगा? 16। अगर उसने शेषफल पूछा होता तो जवाब क्या हो जाता? वो 12 हो जाता। किसी भी एक संख्या को इससे विभाजित करके देख लेते तो आपके सामने जो है वो शेषफल निकल के आ जाता। मेरे साथी, क्या इस बात में कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को है? समान शेषफल का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं मेरे दोस्त, कि जब भी समान शेषफल का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए, आप दी हुई संख्याओं का डिफरेंस निकालना और उस डिफरेंस का में से ही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनको विभाजित करने पर समान शेषफल देगी। और अगर उसने समान शेषफल पूछा है कि वो समान शेषफल क्या होगा, तो मेरे दोस्त किसी भी एक संख्या को बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करके देख लेना, जो शेषफल बचेगा वही समान शेषफल होगा। बात क्लियर? चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन करा दिया है। दूसरा क्वेश्चन दोस्त ये रहा। नहीं, ये 6 वाला तो नहीं है, अभी 1 सेकंड का मुझे टाइम देंगे, ये नहीं करना है। हाँ, ये बताइए मुझे, ये बताइए मेरे दोस्त मुझे, समान शेषफल का ही क्वेश्चन है, उसमें तो 6 शेष बच रहा था इसलिए वो छोड़वा दिया है। अच्छा, शेषफल पूछा है इसमें, शेषफल पूछा है, समान शेषफल, वह बड़ी से बड़ी, बेटा बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो आंसर 16 होगा। समान शेषफल होता है, समान शेषफल का कॉन्सेप्ट ये है, अगर उसने पूछा वह समान शेषफल क्या है तब आंसर 12 होता। ठीक है, मेथड नोट करने दो बेटा, कर लो मेथड नोट, इतना टाइम थोड़ी ना लगना चाहिए। अगर 3 संख्याएं दी हुई हैं, समान शेषफल का कॉन्सेप्ट है, तो अंतर निकालिए, अंतर का में से ही आंसर होता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अभी छोड़िए, इस पाइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है जब 7897, बेटा पहली संख्या क्या है? 7897 दी हुई है। दूसरी संख्या क्या दी हुई है? 8110 दी हुई है। और तीसरी संख्या क्या दी हुई है? 8536 दी हुई है। क्वेश्चन ने क्या कहा है? सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष जो रहता है वो समान रहता है। सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, शेषफल क्या है? समान रहता है। तो संख्या x के अंकों का योग क्या है? जो वो बड़ी से बड़ी संख्या है, जो वो बड़ी से बड़ी संख्या है उसके अंकों का योग आप लोगों से वो पूछ रहा है। जो वो बड़ी से बड़ी संख्या है, जो वो बड़ी से बड़ी संख्या है उसके अंकों का योग वो आपसे पूछ रहा है। तो करिए बेटा, अंतर निकालिए मेरे दोस्त। 10 में से 7 गए 3 बचेगा, यहां क्या बचेगा? 10 बचेगा। 10 में से 9 गया 1 बचेगा, यहां क्या बचेगा? 10 बचेगा। 10 में से 8 गए तो 2 बचेगा, 213 आ जाएगा। अब यहां अंतर निकाल लीजिए, 6 में से 0 गया तो 6 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 5 में से 1 गया तो 4 बचा। क्या इनका अंतर जो है वो ये आ रहा है? अगर मैं आपसे कहूं अंतर ये है तो अंतर का में से निकाल दो। अंतर का में से यानी इन दोनों का में से। आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि 213 एकम 213 होते हैं, 213 दूनी 426 होते हैं।
या तो अपने किसी मेथड से निकाल लो, अगर आपको ये बात क्लिक नहीं की है तो किसी भी मेथड से निकाल लो, आंसर जो है वो 213 ही आएगा। लेकिन ये बात क्लिक करनी चाहिए कि 213 से ये भी डिवाइड होता है, 213 से ये भी डिवाइड होता है। भाई 213 से तो बड़ी संख्या हो नहीं सकती, क्योंकि फिर ये डिवाइड नहीं होगा, हमें दोनों डिवाइड करने हैं। तो 213 से जब दोनों हो रहे हैं तो इसका मैसे कितना हो जाएगा, 213। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, x की वैल्यू जो है वो 213 हो जाएगी। 213 ही मेरी वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनको विभाजित करने पर समान शेषफल देगी। क्वेश्चन ने कहा है भैया उसको संख्या को नहीं बताना है, उसके अंकों के योग को हमें बताना है। तो आप क्या कहोगे जी, अंकों का योग कर दो, 3 और 1 4 और 2 6 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़े, समान शेषफल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो आपने कहा जी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया है, और थोड़ा सा क्लियरिटी लेके आओ, और थोड़ा सा क्लियरिटी लेके आओ। चलिए और थोड़ी सी क्लियरिटी ले आते हैं। ये पूछा है सीपीओ में 2019 में, समान शेषफल का ही कॉन्सेप्ट है। आप मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आराम से पहले दिमाग को शांत करके क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन आपको फील देगा कि आप ऐसा क्वेश्चन कर चुके हो। संख्या 4 दे रखी हो तो अंतर 3 आ जाएंगे, फिर उनका में से निकाल देना। संख्या 5 दे रखी हो, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी ना है। संख्या 5 दे रखी हो तो मेरे दोस्त 4 आएंगे, 4 का में से निकाल देना। कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है मेरे दोस्त। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, उसने 3 संख्या आप लोगों को दी हुई है दोस्त। यहां संख्या में थोड़ा सा बड़ा आएंगी संख्या, तो यहां थोड़ा सा हमें मुश्किल हो सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे कि वो मुश्किल ना हो। 5659 आ गया, तीसरी संख्या जो है वो 9501 आपके सामने आ चुकी है। ठीक है भाई, उसने कहा है 3738, 5659 और 9501 को बड़ी से बड़ी संभावित संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल y प्राप्त होता है। यहां से क्वेश्चन पढ़िए और यहां तक पढ़िए मेरे दोस्त, क्या आपके समझ में आया? आपके समझ में एक बात आई जी, 3 संख्या आप लोगों को दे रखी है, आपको एक बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित करना है और हर बार शेषफल जो है वो समान बचना चाहिए, y बचना चाहिए। तो इसका मतलब ये समान शेषफल कह रहा है भाई, सबको विभाजित करने पर अगर शेषफल y बच रहा है तो बेटा ये समान शेषफल का ही तो क्वेश्चन हो गया, ये समान शेषफल का ही तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ देखिए मेरे साथी, अगर मैं यहां से देखूं, यहां डिफरेंस कितना है, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 3 गया 2 और 16 में से 7 गए 9 और 4 में से 3 गया 1। यही आएगा क्या? तो आप कहेंगे जी आएगा, तो यही। अब आगे बढ़ते हैं, यहां डिफरेंस देखिए मेरे दोस्त, 11 में से 9 गया 2 बचा, यहां 9 में से 5 गया 4 बचा, यहां 14 में से 6 गया 8 बचा और यहां 8 है, 8 में से 5 गया तो 3 बचा। सीधा सीधा दिख रहा है बेटा, सीधा सीधा। अंतर का हमें में से निकालना है, अंतर का हमें में से निकालना है। तो आपने देखा भाई यहां 21 है, यहां 42 है, कहीं 2 बार कट तो नहीं रहा है। आपने देखा 19 दूनी 38 होता है, 21 दूनी 42 होता है, पूरा पूरा कट रहा है। 1921 आपकी वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर रही होगी, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1921। अब एक क्वेश्चन ने आपके मन में, दिमाग में जन्म लिया होगा, उसने कहा होगा यार ठीक है, ठीक है तुमने बता दिया ये कट रही है, यहां तो क्लियर क्लियर दिख रहा है। अगर HCF हमें ऐसी टेढ़ी मेढ़ी वैल्यू का लेना पड़ जाए जो कटे ही ना, तो भैया मैंने आपको तरीका बताया है HCF कैसे निकालते हैं। कुल मिला के हमारा मेन टारगेट ये है कि अंतर का में से हम लोगों को निकालना है। चाहे आप लोग लंबी भाग विधि द्वारा करो, चाहे आप लोग कॉमन लेके करो, चाहे आप लोग डिफरेंस लेके करो, चाहे आप किसी भी मेथड से करो, आपको इन दोनों संख्याओं का में से निकालना है। लेकिन जब हमें चीजें आसान दी हुई है तो हमें उन्हें मुश्किल बनाए क्यों? उसने डायरेक्टली दिख रहा है कि 1921 दूनी 3842 होते हैं, यानी कि मेरे दोस्त 1921 ही इन दोनों का में से निकल के आ जाएगा। यानी ये वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनको विभाजित करने पर समान शेषफल देगी। ठीक है, वो समान शेषफल कितना है, y है।
अगर मैं आपसे पूछूं भाई y की वैल्यू कैसे निकलेगी, समान शेषफल की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आप कहना कि 1921 वो बड़ी से बड़ी संख्या है ना, तो किसी भी एक संख्या को डिवाइड करके देख लो, किसी भी एक संख्या को दोस्त डिवाइड करके देख लो, तो 1921 एकम 1921 होते हैं। तो यहां से इस फल कितना बचेगा, 8 में से 1 गया 7 बचेगा, 3 में से 2 गया 1, 17 में से 9 गए तो 8 बचेगा, 2 में से 1 गया तो बेटा 1 बचेगा। क्या 1817 जो है वो शेषफल आ जाएगा। जो शेषफल जो है क्या वो y की वैल्यू है, यानी x की वैल्यू भी आपके पास है, y की वैल्यू भी आपके पास है। क्वेश्चन ने कहा है x और y का योगफल बताइए। एक तो वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, एक वो शेषफल होगा, दोनों को जोड़ के मुझे बताइए कि कितना होगा। तो दोस्त जब वो कह रहा है जोड़ने के लिए तो आप जोड़ दो। जब आपने इन दोनों को जोड़ा तो 7 और 1 कितना आया, 8 आया, 1 और 2 कितना आया, 3 आया, 9 और 8 कितना आया, 7 आया, हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3 हो जाएगा। तो वो संख्या क्या होगी, 3738 वो संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई, क्या ये बात क्लियर होगी हर एक बच्चे को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या समान शेषफल का कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर लेंगे, अगर कर लेंगे तो एक बार दिल से स्वागत किया जाए कि समान शेषफल का कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम लोग कर लेंगे। ठीक है, एक बार मेरे साथ ही दिल से स्वागत किया जाए कि हाँ समान शेषफल का क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। देखना बेटा ये सीपीओ में आप लोगों से पूछा गया है। अब मुझे इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना होगा। अब मुझे बताना होगा कि क्या आएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या आएगा बिल्कुल सही जवाब। चाहे मैथ वीक हो, चाहे मैथ स्ट्रांग हो, चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, मेरे दोस्त इसका जवाब आप लोगों को देना होगा, क्योंकि मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को 3 क्वेश्चन करा दिए। बस दिल बनाना छोड़िए, अब जो है कमेंट मत करिए, बताइए फटाफट क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, जब 4749, 5601 और 7092 में से प्रत्येक को सबसे बड़ी संख्या d, इस बार d से विभाजित करने के लिए बोल रहा है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल r प्राप्त होता है। हर स्थिति में शेषफल r प्राप्त हो रहा है, तो मतलब समान शेषफल की वो बात कर रहा है। और समान शेषफल में फिर दोनों का योग आपसे पूछा, यानी एग्जैक्टली बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन आपके सामने है। तो दोस्त उम्मीद करूंगा कि 35 सेकंड 40 सेकंड में आप लोग इसका जवाब मुझे दे देंगे। 35-40 सेकंड में आप लोग मुझे इसका जवाब दे देंगे। हिमांशु जायसवाल, रिंकी पुंदीर, रागनी आजाद, चलिए संध्या प्रजापति, कनिष्क, रवि प्रकाश, शिवेंद्र मौर्य, काजी तबिश राजा, भाई मनोज कुमार यादव, तुम पिछले 7:15 से 7:33 हो गए हैं, लगभग 17 मिनट, 17 नहीं 18 मिनट तुम्हें हो गए हैं, तुम एक ही कमेंट करे जा रहे हो जी टाइप वाइज पढ़ाइए। तो भाई टाइप वाइज ही तो पढ़ा रहा हूँ। 3738 कैसे हो गया गुड़िया, दोनों का योगफल पूछा, एक तो एक संख्या का और एक शेषफल का, दोनों को जोड़ेंगे तो 3738 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, करने की कोशिश करें। आंसर देखना भी सबसे पहले किसका आ रहा है। 3 संख्या दी हुई है 4700, जिसका आंसर सबसे पहले आया उसे रोक लेना बस कमेंट में। 4749, 5601, 7092। ठीक है भाई, 282 वाले भी हैं, 298 शुभम सिंह है, नीतीश कुमार बी ऑप्शन बोल रहे हैं। बी नहीं, लिख के दो भाई, लिख के दो। भाई HCF इन दोनों संख्याओं का, उसका HCF नहीं पूछ रहा हूं, इन दोनों संख्याओं का HCF, इन दोनों का HCF निकालेंगे वो 1921 आएगा। 1921 से ये दोनों संख्या पूरी कटेंगी। ये तो मेरे दोस्त समान शेषफल देगी, उसने कहा ही नहीं है ये विभाजित होगा, ये तो कुछ ना कुछ शेषफल देगा, और उसने शेषफल दिया है 1817। चलिए काफी लोगों का आंसर आ चुका है, देखते हैं मेरे दोस्त। हाँ
अब आप ना, उसने समान शेषफल बोला है तो सबसे पहले वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो डिफरेंस निकालिए। आपने कहा 11 में से 9 गए 2 बचेगा, 9 में से 4 गए 5 बचेगा, 8 में से यहाँ 15, 15 में से 7 गए 8 बचेगा। ठीक है, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 9 में से 0 गए 9 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा मेरे दोस्त, 10 में से 6 गए 4 बचेगा, 6 में से 5 गया 1 बचेगा। क्या आपके सामने में से आपके सामने ये संख्या आ चुकी है, अंतर आ चुका है, इन दोनों का में से निकाल दो। वैसे तो आप लोगों को क्लियरली पता चल जाएगा जिस बात की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं निकालना दिखा देता हूं। मैं क्या करता इस क्वेश्चन में, यहां 52 आ रहा है, यहां 91 आ रहा है, तो मेरे हिसाब से मेरे दिमाग में एकदम रैंडम क्लिक करना चाहिए कि आप लोग देखिए 13 चौका 52 होते हैं और 13 सत्ते 91 होते हैं, 13 सत्ते 91 होते हैं। क्या इन दोनों का HCF जो है वो 13 आएगा? तो मेरे दिमाग में आ गया यार, ऐसी कोई संख्या आ रही होगी जिसमें पीछे 13 आएगा, ऐसी कोई संख्या आ रही होगी जिसमें पीछे 13 आएगा। 213 चौका 52 होते हैं, 852, और 213 सत्ते 1491 होते हैं। फिर भी ये बात आपके मन में क्लिक नहीं की, तो आपने इसे भाग विधि द्वारा इसका में से निकाल लेना है। आपको निकालना है 852 और 1491 का में से निकालना है। 852 एकम कितना हो जाएगा, 852 होगा। 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा। फिर 639 को से 852 को डिवाइड करना है मेरे दोस्त, 639 एकम 639 होगा। 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ क्या है 4 में से 3 गया 1, 8 में से 213 से 639 को डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ क्या ये पूरी पूरी डिवाइड हो रही है? तो आप कहेंगे जी पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। अगर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती हैं तो यही में से हो जाता है, होता है या नहीं? यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या जाएगी जो इनको पूरा पूरा विभाजित करेगी, तो आप कहेंगे वो 213 होगी। यानी वही 213 सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों को विभाजित करने पर समान शेषफल देगी, इक्वल रिमाइंडर देगी। ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे दोस्त बस अब आप इक्वल रिमाइंडर निकाल लो, किसी भी एक को विभाजित करके। 213 से किसी भी एक को विभाजित कर दो, 4749 को विभाजित कर दो। 213 दूनी कितने होते हैं, 426 होते हैं। 14 में से 6 गया 8 बचेगा, 6 में से 2 गया 4 बचेगा, यहाँ 49 हो जाएगा। 213 दूनी कितने होते हैं, 426 होते हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे, वो समान शेषफल कितना बचेगा, 63 बचेगा। ये समान शेषफल की वैल्यू है, यानी ये आर की वैल्यू है। ये वो संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या है, इनको विभाजित करने पर समान शेषफल देगी। उसने दोनों का योग पूछा है, उसने दोनों का योग पूछा है, D प्लस R पूछा है, यानी वो सबसे बड़ी संख्या और शेषफल दोनों को जोड़ के बताओ कितना आएगा। तो आपने क्या कर दिया, 213 और 63 को जोड़ा, तो मेरे दोस्त डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया है अत्यंत खेद है, अत्यंत खेद है। डी ग्रेटर देन 1 से क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है, काम खत्म कर दो, इसका कोई मतलब नहीं है। डी 1 से बड़ा है, वो आ रहा है, 1 से बड़ा ही आएगा 213। वो कह रहा है कि भैया नेगेटिव में मत ले लेना, कभी दिमाग घूम जाए और आप नेगेटिव में चीजें ले लो। तो नेगेटिव में हम क्यों लेंगे सर, आपने तो 113 लिखा था। बेटा मैंने 213 लिखा था, मैंने कहा था 13 से दोनों कट रही हैं, 13 पीछे आएगा, और ये 8 कितनी बार जाएगा, 2 से 4 बार जाएगा। 2 चौक 8, 13 चौका 52, 2 सत्ते 14, 13 सत्ते 91, ऐसे लिखा था मैंने। ठीक है, लेकिन ये चीजें कब पता चलेंगी, जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैंने बस ऐसे इस तरीके से किया है जैसे कोई नया बच्चा सॉल्व करेगा। ठीक है भाई, चलिए ये चीज क्लियर हो गई ना, समान शेषफल की चीजें क्लियर हो चुकी हैं। 289 नहीं होगा गुड्डा, 276 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ोगे तो मेरे दोस्त 276 आएगा। क्या और भी कोई क्वेश्चन है ऐसा? चलिए अब जो है हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है, हाँ चलिए, अभी तक तो उसने समान शेषफल बोला नहीं था, अभी तक तो उसने समान शेषफल बोला नहीं था कि इतना आना चाहिए। लेकिन अगर उसने बाई चांस गलती से कह दिया कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो मेरे दोस्त विभाजित करने पर 6 शेषफल देगी,
तो इस बार क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है। थोड़ा सा मेरी तरीके से सोचना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। उसने कहा वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनेंगे, जिससे 156, 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 बचे। उसने समान शेषफल नहीं बोला, उसने ये कहा कि भाई शेषफल ही 6 बचना चाहिए। तो इस बार उसने एक कंडीशन हमारे सामने रख दी है कि समान शेषफल नहीं, हर बार शेषफल 6 बचना चाहिए। तो मेरे दोस्त अब मैं क्या कर सकता हूं, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखना, उसने 3 संख्या मुझे दी है। बेटा मैं पिक्चर क्लियर करता हूं, थोड़ा सा कमेंट पे ध्यान कम दो और बात को थोड़ा सा ज्यादा समझो, आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसने कहा है मैं ये कह रहा था दोस्त, उसने कहा है समान शेषफल बचना चाहिए। मैं 8-15 तक क्लास ले लूंगा, अभी नवीन भाई से ही बात हुई है, उनका छोटा सा टॉपिक है तो वो कह रहे हैं मैं 8-15 से कवर कर लूंगा, तुम 8-15 तक क्लास ले लेना, ठीक है दोस्त। तो कोऑपरेट आप भी करना, आपको पढ़ना है लगातार। मैंने कहा क्या कहा उसने दोस्त, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इनको विभाजित करने पर शेषफल जो है वो समान 6 आता है। तो उसने, अगर ये शेषफल ना बच रहा होता, दोस्त सोचो, थोड़ा सा फील लो, अगर ये 6 शेषफल ना बच रहा होता तो क्या वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती। अच्छा, अगर ये 6 शेषफल ना बच रहा होता तो संख्या पूरी की पूरी डिवाइड हो रही होती। तो इस 6 को ही नाम निशान हटा दो, इसका 6 का ही, 156 में से 6 घटाओगे, क्या 150 पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती। 181 को भी विभाजित करने पर 6 बच रहा है, अगर मैं इस 6 को ही हटा दूं तो क्या 175 पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती। 331 को डिवाइड करने पर भी 6 बच रहा है, तो इस 6 को यहां से भी हटा दूं तो क्या 325 मेरी पूरी की पूरी डिवाइड हो रही होती। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या निकाल दो जो इन तीनों को विभाजित कर दे पूरा पूरा, और अगर इन तीनों को पूरा पूरा विभाजित करेगी तो दोस्त गारंटी है इन तीनों को विभाजित करने पर 6 शेषफल ही देगी। इसका मतलब अगर मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इन तीनों को पूरा पूरा विभाजित कर दे, तो क्या मैं इनका मैं से निकाल दूंगा। तो अब मुझे 150 और 175 और 325 का मैं से निकालना है। तो दोस्त अंतर कितना है, इनका 25 आ रहा है और इनका अंतर तो ज्यादा आ रहा है, या तो 25 या 25 का कोई गुणनखंड में से होगा। क्लियरली दिखाई दे रहा है, इसको भी 25 पूरा डिवाइड करेगा, इसको भी 25 पूरा डिवाइड करेगा और इसको भी 25 पूरा डिवाइड करेगा। यानी 25 ही मेरी वो संख्या होगी जो इनको पूरा पूरा डिवाइड करेगी। तो 25 ही वो आपकी संख्या होगी जो इनको डिवाइड करने पर हर बार शेषफल 6 देगी, हर बार शेषफल 6 देगी। ये बात समझ में आ गई। ऑप्शन से भी जा सकते थे, लेकिन अगर वैल्यूज बड़ी हो तो उस केस में कैसे जाएंगे वो मैंने आपको बता दिया है। यहां तो वैल्यूज छोटी थी, मान लो यही ऑप्शन होते 175, 176, 177, 178, तो बार बार डिवाइड करके आप लोग नहीं देखते, बार बार डिवाइड करके आप लोग नहीं देखते, तो मेथड आपको आना जरूरी है। उसने कहा है हर बार 6 बचना चाहिए, तो भाई उस 6 का नाम निशान ही मिटा दो। अगर ये हर बार 6 बच रहा है तो मैं इस 6 को ही हटा देता हूं, तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा। तो वो संख्या निकाल लो जो इनको पूरा पूरा डिवाइड कर दे। अगर इनको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा तो बच्चा इसको डिवाइड करने पर 6 ही शेषफल देगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन बड़ा पूछे जाते हैं, ये जोड़े वाले क्वेश्चन जो है पेपर में बड़े पूछे जाते हैं। आप लोग देखेंगे ये 2 मार्च 2023 में सीजीएल मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और आप लोग देखोगे यूपीएसआई में भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को तमाम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मैं आगे लेके चलता हूं। भाई 6 जोड़ेंगे क्यों? 6 तो पहले से ही फालतू बच रहा है, 6 तो पहले से ही फालतू बच रहा है, और अगर आप उसमें 6 और जोड़ देंगे तो क्या मेरे साथी 12 फालतू नहीं हो जाएगा? थोड़ा सा सोचो। छह बुरा नहीं मानेगा। चलिए बेटा, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, और आज के बाद है ना इस क्वेश्चन की दिक्कत ही खत्म कर दूंगा।
दिक्कत ही खत्म कर दूंगा। मती रूमन कह रहे हैं एचसीएफ का कोई शॉर्ट मेथड बता दीजिए। भाई मैंने कल मेथड समझाए तो थे, जो बेस्ट लगे उससे कर लेना। मेरे ख्याल से उससे बेस्ट कोई बना भी नहीं है, उससे अलग कोई मेथड बना भी नहीं है। और आप यूट्यूब की वीडियो देखोगे शायद एचसीएफ निकालना सीखे मात्र 3 सेकंड में, तो वहां कोई बता सकता है, वहां कोई बता सकता है कि हाँ एचसीएफ ऐसे निकाला जाता है। चलिए देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उनका में से जो है वो 10 है। अच्छा एक बात मुझे बताओगे बहुत छोटी सी, अगर में से 10 है तो दोनों संख्याएं क्या क्या मानूं? मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, अगर में से 10 है तो संख्या क्या क्या मान सकता हूं? तो आप कहेंगे जी पहली संख्या तो आप मानो 10a हो जाएगी और दूसरी संख्या आप मानो 10b हो जाएगी। इन दोनों संख्याओं का आप देखेंगे में से जो है वो 10 ही आएगा, कॉमन 10 ही आ रहा है तो में से जो है वो 10 ही आएगा। ए अपने आप में अलग कोई संख्या है और बी अपने आप में अलग कोई संख्या है। ठीक है भाई, तो अगर क्वेश्चन के अंदर में से 10 दिया हुआ है तो आपको संख्या 10a और 10b ही माननी होंगी। अगर में से 12 दिया है तो आप लोगों को संख्या 12a और 12b ही माननी होंगी। में से अगर 20 दिया है तो संख्या आपको 20a और 20b ही माननी होंगी। तो आपको में से जो दिया है वो 10 दिया है, तो मैंने आपके सामने दोनों संख्या लिख दी। ठीक है भाई, अब देखना थोड़ा सा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ने कहा है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो 1500 है, तो क्या दोनों का गुणनफल कर दूं? अगर मैं पहली संख्या को लिखता हूं तो 10a आएगा, अगर दूसरी संख्या को लिखता हूं इन दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा? कितना दिया है मेरे दोस्त? 1500 दिया है। कितना दिया है? तो आप कहेंगे 1500 दिया है। तो यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप क्या करेंगे, ये 10 इधर गुणा में है, इधर जाके भाग में आएगा, ये 10 गुणा में है, इधर जाके भाग में आएगा। आप कह देंगे ए और बी की मल्टीप्लाई होके 15 आना चाहिए, ए और बी की मल्टीप्लाई होके 15 आना चाहिए। तो वो आपसे कहना चाह रहा है भाई ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जो दोनों की मल्टीप्लाई होके 15 आ जाए, 15 आ जाए। तो मेरे दोस्त आप कहेंगे पहले की एक की जगह 1 रखो, दूसरे की जगह 15 रखो तो 15 आएगा। एक की जगह 3 रखो, दूसरे की जगह 5 रखो तो 15 आएगा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा जी पहले की जगह 5 रख दो, दूसरे की जगह 3 रख दो, 15 आएगा। पहले की जगह 15 रख दो, दूसरे की जगह 1 रख दो तो भी 15 आएगा। क्या यही आप लोगों के दिमाग में पेयर आ रहे हैं? यही आप लोगों के दिमाग में पेयर आ रहे हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल यही जोड़े आ रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त चाहे आप 1 15 लो चाहे 15 1 लो, बात तो एक ही है, यानी इन दोनों में से एक लेना है। चाहे आप 3 5 लो चाहे आप 5 3 लो, बात तो एक ही है, इन दोनों में से भी एक लेना है। तो मेरे दोस्त ऐसे कितने जोड़े संभव हो गए? जोड़े केवल वो लेने हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। अभी आगे बताऊंगा जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो ऐसे केवल 2 जोड़े संभव हैं जिनकी मल्टीप्लाई होके 1500 आएगा और उनका मैसेज जो रहा होगा वो 10 रहा होगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऐसे केवल 2 जोड़े संभव हैं, ऐसे केवल 2 जोड़े संभव हैं। तो मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को जोड़े का कराता हूं, वहां सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है भाई, चलिए सीजीएल टीयर 2 2020 में एक क्वेश्चन पूछा है, फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे। ठीक है, जिनके समझ में नहीं आया है, जिनके समझ में नहीं आया है वो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। चलिए फटाफट बताइए, देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए। दो धनात्मक संख्याओं का योग जो है वो 240 है। दो संख्याएं हैं उनको जोड़ के 240 आता है। पहली लाइन से मुझे ये समझ में आ गया है। उनका में से जो है वो 15 है। अगर में से 15 दिया है तो दिमाग में क्या आया? पहली संख्या 15a होगी और दूसरी संख्या जो है वो 15b होगी। क्या ये दोनों संख्या आपके सामने लिखी जा चुकी हैं? अब देखना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हाँ, देखो इस क्वेश्चन को बाद में कराऊंगा, पहले आप मेरी बात सुनिए थोड़ा सा। ये दिमाग जो है ये ऐसी चीज है, ये दिमाग जो है ये ऐसी चीज है, इसे जिस तरफ जैसा लेके जाओगे ये उस तरफ वैसे चला जाएगा। मैं दोस्त ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी चीज की इमेज अपने अंदर अच्छी बनाओगे तो वो चीज अच्छी नजर आप लोगों को आएगी।
अगर किसी चीज की इमेज गंदी बनाओगे तो वो हमेशा गंदी आप लोगों को नजर आ जाएगी। मान लो मैं अपनी ही बात करूं, अगर मेरी इमेज आप अपने अंदर अच्छी बना के चलोगे, यार समझाते अच्छा है, पढ़ाते अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, तो फिर आपको वो हमेशा अच्छी ही नजर आने वाली है, आपको चीजें समझ में भी आने वाली हैं। आप एक बार ये सोच के चलना, यार बड़ा बेहतरीन पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं हर एक चीज दिमाग में आती है। तो क्वेश्चन जब मैं समझाऊंगा तो उसके समझने की जो क्षमता है वो आप लोगों की बढ़ जाएगी। ये बच्चा मैं बिल्कुल दिमाग से सोचने वाली बात बता रहा हूं। लेकिन अगर आपने मेरी इमेज गलत क्रिएट कर ली अपने अंदर, किसी ने आपसे ये कह दिया है बहुत बेकार पढ़ाता है यार, कंटेंट में ही जान नहीं है, तो मेरे दोस्त मैं कितनी ही जान लगा लूं फिर आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। दूसरी बात, आप ना चीजों से बचने की कोशिश मत किया करो। मैं भी बचता हूं, प्रैक्टिकली चीजों में उलझना बहुत मुश्किल होता है। जब चीजों में लोग उलझते हैं वही व्यक्ति सफल कहलाते हैं। तो आप चीजों से उलझा करो। एक अभी बच्चा कह रहा था, मैं उसकी बात पे कह रहा हूं जी, 5 चैप्टर कराने के बाद प्रैक्टिस करवा देना, नहीं तो सब खिचड़ी हो जाता है। भाई मेरे दिमाग में क्यों नहीं हुई आज तक ये खिचड़ी, आप मुझे ये तो बताओ। मैं और सब्जेक्टों में 0 का स्कोर करूंगा, चाहे वो रीजनिंग में भी ठीक, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, मेरा स्कोर 0 आएगा। मैं तो ये मान के चल रहा हूं मेरा स्कोर 0 आएगा। लेकिन मेरे दोस्त मैं ये दावा भी ठोकता हूं कि अगर 50 क्वेश्चन हैं तो 50 क्वेश्चन में क्या ही बोलूं, 25-26 मिनट मैक्सिमम बता रहा हूं आप लोगों को। तो मेरे अंदर वो खिचड़ी क्यों नहीं पकती, उसका रीजन और जस्ट रीजन ये है कि मैं बार बार प्रैक्टिस करता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। दोस्त कुछ भी खिचड़ी नहीं पकेगा, आप ये सोच के मेहनत करो कि हाँ मुझे निकालना है और 38, 39, 40 का स्कोर मुझे करके आना है, हर हाल में करके आना है। आप डेली मॉक लगाओ, डेली क्वेश्चंस। मॉक लगाने की अभी आवश्यकता नहीं है, इंडिविजुअल क्वेश्चंस देखो भाई, बहुत बहुत साइट आ रही है, वहां क्वेश्चन मिल रहे हैं। जितने क्वेश्चन आपके सामने से, ये दिमाग जो है ऐसा तो है नहीं गोदाम है और गोदाम भर जाएगा उसके बाद दिमाग में चीजें आनी बंद हो जाएंगी। भाई से तो जितना घिस लोगे ये उतना ही ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो मेरे दोस्त आप ना थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाइए। सामने वाले को छोड़िए कि सामने वाला क्या कर रहा है, थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाइए। अपने अंदर मुझे परिवर्तन लाना है, और तब अब जब अपने अंदर परिवर्तन आएगा तो मैं वादा करता हूं आप लोगों से, आप अद्भुत होंगे और आप उस सिलेक्शन की लिस्ट में होंगे, चाहे वैकेंसी 1500 हो, चाहे वैकेंसी 2000 हो। क्योंकि अपने अंदर चेंज लाना दोस्त इस दुनिया का सबसे बड़ा टास्क है। दूसरों में तो कमियां निकल गई, लेकिन अपने अंदर चेंज लाना दोस्त दुनिया का सबसे बड़ा टास्क, मुश्किल टास्क है। ठीक है, देखिए में से आप लोगों ने मान लिया 15A है और 15B है। ठीक है, अब उसने कहा है मेरे दोस्त दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाली संख्याओं के जोड़ों की संख्या बताइए। अब उसने उन दोनों संख्याओं का योग 240 दिया है, तो क्या मैं दोनों संख्याओं को जोड़ के 240 लिख दूं? भाई जब योग दिया है तो योग करना होगा, गुणनफल दिया है तो गुणनफल करना होगा। तो क्या इन दोनों संख्याओं का योग 240 दिया है? अब यहां से अगर मैं 15 कॉमन ले देता हूं तो मेरे साथी क्या बचेगा, यहां से a + b बचेगा, और इज इक्वल टू में क्या है 240 है। 15 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में आएगा। 15 एकम 15 होता है, कितना बचेगा 9 बचेगा। 15 छिक्का 90 होते हैं। क्या इसका जो दोनों का योग आएगा वो 16 आ जाएगा? अब आप ध्यान से सुनना, बहुत सारी चीजें दिमाग में आएंगी। जो जो चीजें आपके दिमाग में आएंगी वो भी मैं लिखूंगा, जो सही आंसर होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखना, आपने कहा जी मेरे दिमाग में आया पहली संख्या 1 लो, दूसरी संख्या 15 लो, दोनों को जोड़ के 16 आएगा। आपने कहा एक संख्या 2 लो, दूसरी 14 लो, पहली 3 लो, दूसरी 13 लो, फिर 4 लो, एक 12 लो, फिर 5 लो, एक 11 लो, फिर 6 लो, एक 10 लो, फिर 7 लो, एक 9 लो, और फिर 8 लो, फिर 8 लो। फिर उसके बाद चीजें रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। 9 लोगे, 7 लोगे, वो ले चुके हो। 10 लोगे, 6 लोगे, वो ले चुके हो। 11 लोगे, 5 लोगे, वो ले चुके हो। उल्टा नहीं लेना है आपको, एक तरफ से जोड़े गिनने। आप आंसर बता सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बताओगे जी ऐसे 8 जोड़े बनेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है मेरे दोस्त। 8 जोड़े नहीं बनेंगे। जोड़े वो लेने होंगे, जोड़े वो लेने होंगे जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है।
अगर आपने कॉमन वाला जोड़ा ले लिया तो फिर में से 15 नहीं बचेगा। जैसे अगर आप इस जोड़े को ले लेते हो तो इसका में से कितना आएगा 2, इसमें से कॉमन क्या आएगा 2, तो फिर में से उसका 30 बन जाएगा। चाहे आप इस जोड़े की वैल्यू जो है इसमें रख के देख लो, आंसर में से जो आएगा वो 30 आएगा, जबकि में से उसने 15 बोला है। तो ऐसा कोई जोड़ा हमें लेना ही नहीं है जिसमें कॉमन कुछ आ रहा हो, कॉमन हमेशा एक आना चाहिए। ऐसे जोड़े हम लोगों को लेने होंगे। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसे ले सकते हैं। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, इसे नहीं लेंगे, क्योंकि इसे अगर ले लिया तो में से जो आएगा 15 नहीं रहेगा, फिर 30 हो जाएगा और क्वेश्चन बदल जाएगा। ठीक है भाई, यहां देखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है, एक इस जोड़े को ले सकते हैं। इस जोड़े में 4 कॉमन है, यहां में से जो आएगा 60 आ जाएगा। 4 कॉमन आ रहा है, 15 चौका 60 आ जाएगा, इसलिए इस जोड़े को भी नहीं लेंगे। इस जोड़े में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसे ले लेंगे। इसमें 2 कॉमन है, इसे नहीं लेंगे। इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसे ले लेंगे। इसमें 8 कॉमन है, नहीं लेंगे। तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? ऐसे केवल 4 जोड़े संभव हैं। आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि आप लोगों के? बहुत शानदार, बहुत शानदार। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमें जो है को प्राइम लेने हैं जिसमें कुछ भी जोड़े, कुछ भी क्या ना हो, कॉमन ना हो। को प्राइम लेने हैं, सहभाज्य संख्या लेनी है। एक और कराता हूं मेरे दोस्त, फटाफट बताइए। ये आपसे सीपीओ 2022 में पूछा गया है मेरे दोस्त। फटाफट इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिए। ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? देखिए, 2 संख्याओं का योगफल 1224 है। कौन सी 2 संख्याओं का मुझे नहीं पता अभी, कौन सी 2 संख्या लेनी है, पर उनको जोड़ूंगा तो 1224 मुझे दिया हुआ है। ठीक है, उनका में से 68 है। अब मेरे समझ में आ गई कि अगर में से 68 दिया है तो पहली संख्या 68A हो जाएगी और दूसरी संख्या जो है वो 68B हो जाएगी। यही तो है मेरे दोस्त। अब इन दोनों को जोड़ के जो दिया हुआ है 68A और 68B को जोड़ के जो दिया हुआ है वो 1224 आप लोगों को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1224 आप लोगों को दिया हुआ है। यहां से मेरे दोस्त 68 आप कॉमन लीजिए। यहां क्या बच जाएगा? A प्लस B बच जाएगा। ठीक है भाई, 68 कॉमन लिया, बाहर लिया तो A अंदर बच गया। यहां से 68 बाहर कॉमन ले लिया तो यहां B बच गया। और इधर क्या है? 1224 आप लोगों को दिया हुआ है। जस्ट 68 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा। 17 सत्ते 119 होते हैं, 17 दूनी 34 होते हैं, 17 चौका 68 होते हैं। हमेशा कटेगा, हमेशा। तो 4 से काटेंगे 18 बार आ जाएगा। कितनी बार आ जाएगा? 18 बार आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखना, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। जोड़ के 18 लाना है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। 1 रखेंगे 17 रखेंगे, 2 रखेंगे 16 रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे। 3 रखेंगे 15 रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे, 3 कॉमन है। 4 रखेंगे 14 रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे, 2 कॉमन है। 5 रखेंगे 13 रखेंगे, दोनों को जोड़ के 18 आएगा, बिल्कुल रख सकते हैं। 6 रखेंगे 12 रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे, 6 कॉमन है। 7 रखेंगे 11 रखेंगे, बिल्कुल रख सकते हैं। 8 रखेंगे 10 रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे, 2 कॉमन है। और 9 रखेंगे 9 रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे, 9 कॉमन है। तो मेरे दोस्त ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? ऐसे केवल 3 जोड़े संभव हैं। ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? ऐसे 3 जोड़े संभव हैं। भाई जोड़े गिनने का कोई दूसरा तरीका नहीं, दूसरा तरीका कुछ नहीं है। सफलता का एक ही रास्ता है जो आपको बताया जा रहा है, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर सर बड़ी संख्या दे दे, कभी भी नहीं देगा। इससे बड़ी और क्या देगा, है ना? आप सोच रहे हो कि यहां दोनों को जोड़ के यहां आ जाए 1,05,000, ऐसा कुछ दे दे। A प्लस बी जो है वो इतना आ जाए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,05,234 दे दे यहां जोड़ के, फिर आप ऐसे गिनते रहोगे। वो कभी भी ऐसे नहीं देगा, वो कभी भी ऐसे नहीं देगा। क्वेश्चन गिनने का, क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट यही है और यही तरीका होता है हम लोगों का गिनने का। ठीक है दोस्त, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से दोस्त समझ में आ गई होगी, है ना? चलिए, बहुत शानदार। तो मेरे दोस्त जो क्वेश्चन बन सकता है बस वही वो आपसे पूछेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हाँ।
तो आप लोगों को पता चल चुका है यहां से 2 कॉमन आ सकता है, नहीं लेंगे। अगर कोई संख्या दोनों को काट रही है तो वो कॉमन ही है। 4/14 में 2 कॉमन आ सकता है, 2 से दोनों संख्या कट सकती है। ये 6 से कट सकती है, 2 से कट सकती है, 9 से कट सकती है। नहीं लेना यार, जो कट सकती है इन्हें कोई भी नहीं काटेगा। ये जो 3 जोड़े लिए हैं इन्हें कोई भी नहीं काटेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऐसे 3 जोड़े जो हैं वो संभव है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा, ये क्वेश्चन आए हैं तो चलिए पहले इससे पहले का क्वेश्चन देख लें। एक लंबी भाग विधि द्वारा एक क्वेश्चन होता है, मैं उस क्वेश्चन को कराने का सोचता हूं। अच्छा ये बताइए मुझे, एक छोटी सी बात बताइए मेरे साथी, लंबी भाग विधि द्वारा कैसे करते हैं क्वेश्चन को? मैं उस क्वेश्चन को कराने की कोशिश करता हूं और आपको कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश करता हूं कि उस कॉन्सेप्ट में एक्चुअल में है क्या। क्या मैं से निकालने का तरीका आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं से लंबी भाग विधि द्वारा कैसे निकल जाते हैं? ठीक है, कुछ कटे जोड़े बनाने होते हैं सर, कुछ भी नहीं बनाने होते। जो जोड़ा कट रहा है, हाँ जो जोड़ा कट रहा है मेरे दोस्त, उसे हम नहीं लेंगे, है ना। एक कह रहा जी आप एनएसजी वाले लग रहे हैं। हाँ बस इन चीजों पे ध्यान दिए जाओ दोस्त, यार कुछ तो अलग करो। ये कमेंट जो है वो कांस्टेबल वाला भी कर रहा है, ये कमेंट जो है वो ड्राइवर वाला भी कर रहा है, और यही कमेंट आप भी कर रहे हो। यार कुछ अद्भुत बनो, है ना, अद्भुत करो, क्योंकि जॉब अद्भुत ले रहे हो, उनसे अलग ले रहे हो। 4 स्टार जो है वो दोनों कंधों पर आ रहे हैं। थोड़ा सा सोचो, फील लो थोड़ी सी अच्छी वाली। दरोगा बनोगे, हड़कंप मचाओगे और उस थाने को लोगे, उस थाने में एसएचओ बनोगे, कुछ समय बाद एसओ बनोगे, और पता नहीं क्या क्या बनोगे यार। सोचो, थोड़ा सा फील लो, थोड़ा सा अलग, अभी से अपने 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 आप को अलग रखो। क्वेश्चन कह रहा है यदि विभाजन विधि द्वारा, भाई देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि विभाजन विधि द्वारा, विभाजन विधि कौन सी होती है? भाग विधि, लंबी भाग विधि द्वारा। ठीक है भाई, 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने पर, यानी कोई 2 संख्या थी मेरे दोस्त, यहां ये मैंने ले लिया, ये 2 संख्या थी, लंबी भाग विधि द्वारा मैंने इनका मैसे निकाला, तो अंतिम भाजक जो है वो 17 आया, और भागफल क्रम से 3, यानी 3 बार वो विभाजित हो रही है। पहला भागफल 1 है, दूसरा भागफल 11 है, और तीसरा भागफल जो है वो 2 होता है। तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? एक ही क्वेश्चन इसका कराऊंगा, उसे समझ लेना दोस्त, आप लोगों का डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। बेटा 2 जोड़े क्यों बनेंगे? अच्छा ये बताओ मुझे, 2 जोड़े कह रहे हैं, डाउट मत रखो, बताओ 2 जोड़े कैसे बनेंगे? पहला जोड़ा 1 और 17 में क्या कुछ कॉमन है? तो आप कहेंगे नहीं कॉमन है। दूसरा जोड़ा 5 और 13 में क्या कुछ कॉमन है? आप कहेंगे नहीं कॉमन है। तीसरा जोड़ा 7-11 में क्या कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है। ठीक है, तो अभी टाइम नहीं हुआ है, 8-15 तक क्लास लूंगा। मैं पहले ही बता चुका था, नवीन भाई से बात हो चुकी है, वो 8-15 से आपकी क्लास लेंगे, है ना। जिसे जाना है वो मेरे दोस्त जा सकता है, मैंने रोका नहीं है किसी को भी, लेकिन मैं 8-15 तक पढ़ाऊंगा। देखिए उसने कहा है अंतिम भाजक जो है वो 17 है, और लंबी भाग विधि में भागफल 1-11 2 आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या होगा? कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट ये होगा, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। एक बार यहां संख्या को डिवाइड किया होगा तो पहला भागफल जो है वो 1 आया होगा, संख्या डिवाइड हुई होगी, यहां शेषफल बचा होगा, उस शेषफल से फिर किसको डिवाइड किया होगा? यहां जो शेषफल बचता है उससे इस संख्या को डिवाइड किया होगा, यहां भागफल जो है फिर से 11 आया है, तो यहां डिवाइड करने के बाद फिर शेषफल बचा होगा, उस शेषफल से एक बार और संख्या को डिवाइड किया होगा। कौन सी संख्या को? इस वाली संख्या को। यहां शेषफल 2 आया है। क्या यही आप लोगों का भागफल दिया हुआ है तीनों जगह का? पहले यहां कोई एक संख्या रही होगी, एक संख्या से विभाजित किया होगा, तो पहला भागफल 1 आ चुका है। अब यहां कोई शेषफल बचा होगा। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जो शेषफल बचता है उससे इस संख्या को विभाजित कर देते हैं, तो भागफल उसने 11 दे रखा है। यहां कोई शेषफल बचा होगा, उस शेषफल से इस संख्या को विभाजित किया होगा, और यहां जो है वो भागफल 2 आया होगा। ठीक है भाई, ऐसे निकालते हैं लंबी भाग विधि द्वारा। अब क्वेश्चन ने कहा है कि अंतिम भाजक जो है वो 17 है। अंतिम भाजक जो है वो 17 है। भाजक होता है जिससे डिवाइड करते हैं, भागफल होता है जो डिवाइड करके आता है नंबर सिस्टम में, ये मैंने बताया है। ठीक है,
अब आप ध्यान से समझिए, 17 दूनी कितने होंगे, 34 होंगे। अगर अंतिम भाजक 34 है तो यहां ये 34 का 34 पूरा पूरा डिवाइड हो गया होगा, तभी तो 17 से 2 बार कटा होगा। भाई 17 दूनी 34 है तो 34 यहां आ गया होगा, 34 पूरा पूरा कट गया होगा क्योंकि ये अंतिम भाजक है। अब आप मुझे ये बताइए, ये 17 कौन सा है? ये 17 वो है जो यहां शेषफल बचा होगा, बचा होगा या नहीं? अच्छा, ये वाली संख्या कौन सी है? ये संख्या वो है जिससे यहां विभाजित हो रहा होगा, क्योंकि शेषफल से इस संख्या को विभाजित करते थे और ऐसा तब तक करते रहते थे जब तक पूरा विभाजित ना हो जाए। तो मेरे दोस्त, ये वाली संख्या कौन सी आई होगी यहां, जो यहां मौजूद होगी। अब 34 की गुणा 11 में करिए, भाजक की गुणा, इसकी भाजक की गुणा किस में करेंगे, भागफल में। भाजक की गुणा भागफल में करेंगे और शेष फल को जोड़ देंगे तो क्या आपके सामने भाज्य निकल के आ जाएगा। 11 चौक 44 को 4 हासिल 4, 11 तिया 33 और 4 37, 374 में 17 जोड़ेंगे तो क्या यहाँ 391 रहा होगा। 34 की गुणा 11 में करने पर 374 आया होगा। जब 374 को काटा होगा तब आपके सामने 17 बचा होगा और उस 17 से फिर इस 34 को डिवाइड किया होगा, तब आपका पूरा पूरा डिवाइड हुआ होगा। अगर मैं पूछूं ये 391 कहां वाला आया है, तो आप कहेंगे ये जो है यहां वाला आया है। यानी कि जब किसी का शेषफल बचता था तो उस शेषफल से इस संख्या को विभाजित करते थे। तो 391 की गुणा 1 में करिए, भाजक की गुणा भागफल में करिए और शेषफल जो है वो 34 बचा होगा, तो इसमें जोड़ दीजिए 391 एकम 391 और 34 जोड़िए। 4 एक 5 9 3 12 को 2 हासिल, क्या यहां 425 रहा होगा। 391 एकम 391 हो गया और इसको डिवाइड करने पर, घटाने पर 34 बचा होगा। अब देखिए ये इस तरीके का परफॉर्मा होगा। पहली संख्या 425 रही होगी, 391 से डिवाइड किया, एक बार कटा 391 आ गया, 34 बचा होगा। 34 से इसको डिवाइड किया तो 11 बार कटा 374, 17 बचा होगा। 17 से इसको डिवाइड किया, पूरा पूरा कट गया होगा, 17 अंतिम भाजक होगा और भागफल का क्रम 1 11 2 है। क्या क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है? बहुत सारे बच्चों को डाउट आया होगा, पेपर में ऐसे नहीं करना है, ये जस्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए था, ये बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। पेपर में कैसे करना है जस्ट 2 मिनट बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। 34 कहां से आया बेटा? 34 यहां वाला आया है। आप जानते हैं कि इस शेषफल से किसको विभाजित करते थे? इसको विभाजित करते थे, तो यहां जो आएगा वो ये आएगा। ठीक है भाई। अब उसने दोनों संख्याओं का योग पूछा है तो इन दोनों को जोड़ दो। 425 पहली संख्या हो जाएगी, 391 दूसरी संख्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 816 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लेकिन क्या पेपर में हमें इतना उलझना है? नहीं उलझना। जब भी लंबी भाग विधि द्वारा कहता है कि भागफल का क्रम ये दिया हुआ है, भागफल का क्रम ये है और अंतिम भाजक ये है, तो क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से करनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि क्लू जो मिला है वो नीचे से ही हम लोगों को मिला है। नीचे से ही हम लोगों को क्लू मिला है क्योंकि यहीं से संख्या मिलनी स्टार्ट हुई है। यानी इस क्वेश्चन को आपको पीछे से सोल्व करना होगा। तो मेरे दोस्त, मैं नहीं करूंगा पीछे से सोल्व, मैं इसके चक्कर में पढ़ने वाला ही नहीं हूं। मैं तो भैया आंसर निकालूंगा तुरंत का तुरंत। कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनिए। अगर क्वेश्चन को दोस्त पीछे से करना था तो पीछे से मतलब इसे रिवर्स करके लिख दीजिए। पहला भागफल 2 लिखिए, उसके बाद भागफल 11 लिखिए और उसके बाद भागफल 1 लिखिए। क्या आपने लिख दी? अब उसने ये कहा है अंतिम भाजक 17। जब मैंने संख्या को रिवर्स करके लिख दिया है तो ये भाजक अब अंतिम नहीं रहा होगा, ये तो पहला बन गया होगा। तो इस 17 को यहां उठा के ले आओ, ले आए। 17 दूनी कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ये अंतिम भाज्य आपके सामने आ चुका होगा। इस 34 को यहां उठा के लाइए, इसकी गुणा करिए और इस 17 को जोड़ दीजिए। ये आपके सामने दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। 34 की 11 में करोगे 374 आएगा और 374 की 17 जोड़ोगे 391 आएगा। इस संख्या को ठीक उसी तरह उठा के लाइए और इस वाले शेषफल को इसको जोड़ दीजिए। ये आपके सामने दूसरी संख्या आ जाएगी। ये आपके सामने दोस्त दूसरी संख्या आ जाएगी। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। ठीक है भाई, चलिए
तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, यही वो दो संख्या होती हैं जिनको जोड़ने की वो बात करता है। तो आप कहेंगे 816 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 37 नहीं 34 लिखा है मेरे दोस्त। 17 दूनी 34 हो गया, 34 यहाँ आया, ये 17 जुड़ गया, 391 हो गया, 391 यहाँ आया, ये 34 जुड़ गया, ऐसे हो जाए। हो सकता है वो 3 भागफल ना दे, वो 4 भागफल दे दे। तो ऐसे ही रिवर्स करके आप लोगों को लिखना है और अंतिम भाजक को पहला भाजक बना के क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाना है। 15th में 4 जोड़े होंगे, हो सकता है गलत कर दिया हो हमने। 15th में 4 जोड़े होंगे, एक 15 होगा, एक 15 हो गया, एक 17 हो गया, 7 9 भी होगा, 7 और 11 का लिखा तो है मेरे हिसाब से, तो यही जोड़े बैठ रहे हैं। 1 और 17, 5 और 13 और 7 और 11, और क्या हो सकता है बेटा, और तो कुछ जोड़ा नहीं है। एक कह रहा है जी इतना फास्ट पढ़ा रहे हैं, नोट्स में लिखने का टाइम नहीं मिला। भाई 8-9 क्वेश्चन कराए पूरे मैंने, और इतना फास्ट क्यों। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, 34 क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये आप लोगों का तरीका था कि आप इसको रिवर्स करके लिखिए मेरे दोस्त। समझिए एक बात को, रिवर्स करके लिखा, सबसे पहले 2 लिख दिया, फिर 11 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, अंतिम भाजक की गुणा करी, ये पहला भाज्य आपके सामने आया, इसको यहाँ उठा के लाइए, इसकी गुणा करिए और इसको हमेशा शेषफल बनाइए। ठीक उसी तरह ये आ गया 391, इसको यहाँ उठा के लाइए और हमेशा इसे शेषफल बनाइए, ये दूसरी संख्या आ गई। वो हमेशा इन दोनों संख्याओं के बारे में ही आपसे कुछ ना कुछ पूछेगा, वो हमेशा इन दोनों के बारे में ही कुछ ना कुछ पूछेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या होगा, चलिए मैं दोस्त आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं, एक्सप्रेशन का एक बार मैं बता देता हूं, एक्सप्रेशन का मैसेज कैसे निकालते हैं। एक्सप्रेशन का मैसेज कैसे निकालते हैं एक बार उस क्वेश्चन को बता देता हूं, फिर क्लास को खत्म करता हूं, है ना। समझना बात को, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। आप लोगों के सामने लिखा है x और y का महत्तम समापवर्तक 15 है, तो 36x² माइनस 81y² और 81x² माइनस 9y² का मैसेज से किससे विभाजित होगा। एक बार देखना, एक बार भाई देखना, दिमाग लगा के करते हैं कल डिस्कस इस क्वेश्चन को, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इन दोनों का मैसेज निकालना पड़ेगा। और एक्स और वाई का मैसेज जो है वो 15 है, यानी ये संख्या जो है वो 15 ए हो जाएगी, ये संख्या जो है वो 15 बी हो जाएगी। एक्स की जगह 15 ए रखिए, वाई की जगह 15 बी रखिए, फिर देखिए इसमें वैल्यू पुट करने के बाद इसका एचसीएफ किससे विभाजित होता है। कोशिश करना, होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कल की शुरुआत यहीं से करेंगे दोस्त। ठीक है, ओके टाटा बाय बाय। अभी मेरी 8:15 से दूसरी क्लास है जस्ट इसलिए, और फिर नवीन भाई की भी क्लास है। ठीक है दोस्त, चलिए फिर मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। प्रैक्टिस करिए, दबा के क्वेश्चन करिए। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।